After independence, a new art of modern poetry began. There were many famous Indian poets who had unique style of writing poetry, like Dom Morris, P. Lal, Nizam Ezekiel, and Kamala Das. So these were the people who laid the foundation of modern age of poetry. Among these writers, Nizam Ezekiel is called the father of independence Indian verse and English. और उनकी पोइट्री का जो यूनिक स्टाइल है उससे उन्होंने एक अलग ही अपना जो प्लेस है जो वो एक्वायर किया है इन मॉडर्न पोइट्री. So there are many themes or many motives in his poems, like identity, the issue of identity, superstitions, love, marital relationships. So as we have said earlier that he is an Indo-England poet of the post-independence era, and he has a unique style. His poetic style is different. He is the one who never accepted the theory of spontaneous writing. ठीक है, मतलब आप हमेशा से ये नहीं कह सकते दैट राइटिंग जो है ये उन पोइट्स की ग्रुप में से है जो ऑर्गेनाइज करते हैं अपने जो एक्सपीरियंस जो वो डिपिक्ट करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं उनको वर्ड्स के साथ. ठीक है, देयर इज़ दिस एफर्ट दैट शोज़ कि जो एक्सप्रेशन है उसको सही तरीके से बयां किया जाए with effort, with consideration. It has nothing to do with extempore writing. तो उनकी पोइट्री में एक आइडिया है इंडियननेस का, जब वो इंडियन आइडेंटिटी की बात करते हैं, और बहुत सारी उनकी पोएम्स इंडियन सोशल कॉन्टेक्स्ट और इश्यूज के आसपास घूमती हैं. और वो अपनी पोइट्री में उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया है रूरल लाइफ, रिचुअल्स, कस्टम्स. He also wrote love poems. और इज़िकील एज अ पोएट हमेशा मानते थे कि जो बेस्ट पोइट्स होते हैं ना वो हमेशा वर्ड्स के लिए वेट करते हैं. ही इज़ द वन, नज़म एज़िकिल ने ही इंट्रोड्यूस किया था वो स्टाइल ऑफ राइटिंग जिसमें आप शॉर्ट सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं, 1 और 2 सिलेबल्स, लॉन्ग सेंटेंसेस, इन सब का मिक्सचर उन्होंने अपने पोएम्स में इंट्रोड्यूस किया. और बहुत ज़्यादा जैसे आप देखते हैं कि वी हैव इन आवर सिलेबस एक प्रिस्क्राइब्ड पोएम है हमारी एंटरप्राइज जो फुल ऑफ फिलॉसफी है, और नाइट ऑफ स्कॉर्पियन जो पोएम है इट इज़ ऑल अबाउट इंडियननेस, द सुपरस्टिशंस दैट पीपल हैव, द लाइफ इन रूरल इंडिया. और हम जब नज़म एज़िकिल की जो पोइट्री है उसको देखते हैं, उनको बिटवीन द लाइन्स भी पढ़ते हैं, तो वी सी दैट ही इज़ द वन जहाँ पे एक जो क्राफ्ट्समैनशिप होती है ना किसी राइटर की, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट फीचर बन के उभरता है. इनकी पोएम्स में एक बड़ा कॉन्वर्सेशनल स्टाइल भी है. ठीक है, जैसे देर आर मैनी पोएट्स इन ब्रिटिश पोइट्री टू, जैसे जॉन डन है जो कॉन्वर्सेशनल स्टाइल में लिखा उन्होंने पोएम्स में. इनकी जो पोएम्स हैं नज़म एज़िकील की, वो उनकी एक कंसिस्टेंस जो अटेम्प्ट है उस क्राफ्ट्समैनशिप का जो पोइट्री पे है उनका, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट मैटर भी है उनकी बहुत सारी पोएम्स का. क्योंकि वो कभी भी, वो खुद भी उन्होंने अपनी बहुत सारी टॉक्स में ज़िक्र किया है इस बात का कि राइटिंग जो है ना एक पोएम की, वो कोई कैजुअल अफेयर नहीं है उनके लिए. जो राइटिंग होती है एक पोएम की, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. ठीक है, तो एफर्टलेस नहीं है.
he mentioned it once that we must labor to be beautiful. और जैसे मैंने पहले कहा, ये उन्होंने अपनी पोएम्स में, एक पोएम में भी कहा है कि द बेस्ट पोएट्स वेट फॉर वर्ड्स. और उनको लगता है दैट पोएम इज़ एन ऑर्गेनिक इंटेग्रेटेड कॉम्पोजिशन. फॉर्म हो, स्ट्रक्चर हो, वर्ड्स हों, फ्रेजेस हों, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक पोएम की ओवरऑल मीनिंग में. सो बहुत ही वर्सेटाइल हैं जो ये पोएट हैं. उनका अपना जो एक वे है एक्सपेरिमेंट करने का फॉर्म और क्राफ्ट से. जो ये पोइट्री का फॉर्म और क्राफ्ट है, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल रहे हैं वो. इंडियन इंग्लिश स्पीकर्स हैं जो, वी आर टॉकिंग अबाउट 60s 70s का टाइम, जब कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करते थे लोग. उन्होंने अपनी पोएम्स में भी यूज़ किया है टू शो दैट दिस इज़ द इंडियन स्टाइल ऑफ यूजिंग इंग्लिश. If we talk about the language that is used by Ezekiel in his poems, so he's very economical in the use of language. तीन जो चीज़ें हैं उनकी पोइट्री में हमें दिखती हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर फीचर्स दिखते हैं: क्लैरिटी, इकोनॉमी, डायरेक्टनेस. ठीक है, जैसे मैंने पहले कहा भी कि कन्वर्सेशनल स्टाइल भी है उनकी पोइट्री का. और जो उनकी पोएम्स में ना एक सिंप्लिसिटी है और कॉन्वर्सेशनल फीचर्स हैं, इसके कारण इट इज़ ईजी टू रिमेंबर द लाइन्स ऑफ हिज पोएम्स. And when we talk about some other features, like there is this humor, wit, irony in his compositions, है ना. वो कभी कभी मजाक भी उड़ाते हैं, जो इंडियंस को सुपरस्टिशियस उनका होने का जो स्वभाव है ना, या कोई एब्सर्ड ट्रेट है, वो सब सटायर के, ह्यूमर, आयरनी के फॉर्म में अपनी पोएम्स के ज़रिए वो पेश करते हैं. और एक उनकी पोएम है गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा. ठीक है, देयर इज़ दिस द रेलवे क्लर्क. एक है द हीलर्स एंड गुरु. ये मतलब बहुत अच्छे से एग्जाम्पलीफाई करती हैं ये पोएम्स उनकी ह्यूमर, विट और आयरनी को. और जो मैंने कहा था कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इंडियन ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये तो उन्होंने इसी स्टाइल में उन्होंने ये पोएम लिख दी थी, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा. उनकी पोइट्री में सिंबल्स बड़े इवोकेटिव हैं. इन निज़्म की पोइट्री में बहुत ज़्यादा जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को कंक्रीट बना देते हैं. ठीक है, समथिंग दैट कैन बी टच्ड, व्यूड. और जो ज़्यादा इमेजेस उनकी पोइट्री में हमें दिखती हैं वो है द विमेन, सिटी, नेचर, हिल्स, रिवर्स, विंड, स्काई, सन. And all these images are used to evoke this graphic picture of human life. तो बहुत पिक्टोरियल क्वालिटी है उनकी पोएम्स में. So definitely if we want to conclude, we'll say that Ezekiel is a great, gifted, poetic craftsman, versatile poet. He's the one who experiments endlessly with the form and craft. He is respected for the austerity of his art, the simplicity and the conversational comfort of his language, the economy, the exactness in the use of the words that he had, makes him still a unique voice in Indian English poetry. His imagery in the poems is impressive. The wit, humor, irony of his poems are so sharp. So ये कुछ ऐसी फीचर्स हैं जो आप अपने आंसर्स में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं.